नमस्कार युवा से आज साधु युवा, आप सभी का पुनः मैं संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबके समक्ष बहुत विलंब के बाद मैं पुनः अभिषेक उपस्थित हुआ हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। सीयूईटी पीजी की परीक्षाएं हुई थी, जिसमें एमए बीएड इत्यादि के लिए आचार्य के लिए सब सारी परीक्षाएं एनटीए के द्वारा आयोजित हुई थी। हाल ही में उसकी आंसर की आई हुई है, उत्तर कुंजिका आई हुई है। तो बच्चों में एक ऊहापोह का माहौल है कि कौन से आंसर एनटीए ने सही मान लिए, कौन से आंसर एनटीए ने जो माने हैं वो गलत हैं, कौन से सही हैं। इस विषय में सीयूईटी पीजी एमए के लिए राहुल सर और शिवम सर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, निरंतर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज मैं उपस्थित हुआ हूं इस विषय को लेकर के कि यदि आपको लगता है कि जो एनटीए ने आंसर दिया है वो गलत है, आपने जो लगाया है वो सही है, या जो भी विकल्प 4 दिए हैं उसमें से सही विकल्प ही नहीं था, एनटीए ने गलत ही विकल्प दे रखे थे, तो आप किस तरह से उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं, एनटीए तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं ताकि आपका किया हुआ आंसर सही माना जाए। तो हम शुरू से एकदम देखेंगे कि कैसे उसको देखना है। जब आप एनटीए का पोर्टल खोलेंगे तो ये आपके सामने होगा। आप चाहे तो पासवर्ड के माध्यम से खोल सकते हैं क्लेम करने के लिए, और चाहे तो डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट का डेटा हमने लिया है, हम यहाँ इसके माध्यम से खोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा फ्रेमवर्क खुला आपके सामने। एप्लीकेशन नंबर आपको अब डालना है, तो एप्लीकेशन नंबर क्या है 233। मैं इसको थोड़ा छुपा के भी डाल रहा हूं क्योंकि इस पता चले कि कोई दूसरा इनका डाल करके क्लेम कर दे इनके उससे पोर्टल से, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। ये हमने साइन इन किया तो हमारे सामने ये पोर्टल खुल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये तो कंफर्मेशन पेज जो आपने पहले फॉर्म भरा होगा उसका है। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं पूरा, ठीक है। और यहाँ से आप आंसर की डाउनलोड करेंगे और वहीं आपको क्लेम करना होगा। ध्यान आपको एक बात रखनी है, मैं अभी खोल के बताता हूँ। क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, देखने और चैलेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो हमने क्लिक किया, ठीक है। ये फ्रेमवर्क हमारे सामने खुला। अब यदि किसी व्यक्ति ने 2 पेपर दिए हैं, 3 पेपर दिए हैं, एमए का भी दिया है, बीएड का भी दिया है, आचार्य का भी दिया है, तो यहां पर देगा, यहां पर आपको विकल्प होगा कि कौन से पेपर के आंसर्स को आप क्लेम करने वाले हैं। तो मान लो इस व्यक्ति ने केवल शिक्षा शास्त्री का दिया, इसलिए केवल शिक्षा शास्त्री आ रहा है। किसी ने 2-3 दिए होते तो यहाँ दोनों 3 विकल्प होते। तो अलग अलग बार आप 3 पेपर दिया है अगर आपने, तो आप 3 बार में तीनों के आंसर्स को क्लेम करिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि आपको 5 प्रश्नों पर आपत्ति है और एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्नों पर आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी है, तो एक प्रश्न पत्र में उन 5 प्रश्नों पर आपत्ति एक साथ ही दर्ज करा सकते हैं। मतलब यदि बीएड में 5 प्रश्नों पर समस्या है तो 5 पर एक साथ ही कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपने 2 क्वेश्चन पे कर दिया, लॉग आउट कर दिया, फिर लॉग इन किया 3 पे कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एक पेपर पे एक बार में ही आपत्ति आपको दर्ज करानी पड़ेगी। कैसे करानी है तो देखते हैं। जैसे ये पोर्टल है हमारे सामने, ये क्वेश्चन आईडी दी हुई है और ये करेक्ट ऑप्शन दिया है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं और नन ऑफ दीज का एक ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। नन ऑफ दीज का क्या है जरा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि 262 नंबर की ये जो 686340122262 ये जो क्वेश्चन आईडी है, इसका जो आंसर एनटीए ने 426 जो एंडिंग नंबर है, ये वाला आईडी, ये वाला ऑप्शन माना है। लेकिन आपको लगता है कि 426 की जगह 425 वाला इसका आंसर होना चाहिए, एनटीए ने 426 मान के गलती की है। आपको लगता है कि 425 वाला उचित विकल्प है, तो आप क्या करेंगे, 425 पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। 425 पे क्लिक, जो विकल्प आपको समीचीन लगता है उस पर आप उस बॉक्स को चेक कर देंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि जो आंसर एनटीए ने माना है उसके अलावा जो असली आंसर है, आपको जो लगता है कि ये सही आंसर नहीं है, बल्कि जो सही आंसर है वो इन 4 विकल्पों में दिया ही नहीं है। जब आपको लगे कि सही आंसर 4 विकल्पों में ना होकर के गायब है एकदम, तो आपको नन ऑफ दीज का ऑप्शन चूज करना है। क्या चूज करना है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन चूज करना है। और उसके बाद नीचे जाकर के सेव योर क्लेम्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। पुनः देखते हैं। यदि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन आईडी का जो आंसर एनटीए ने दिया है वो इस विकल्प की जगह
777 की जगह 778 है, तो आप 778 पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि 352 वाले का जो आंसर एनटीए ने दिया है वो तो गलत ही है, बल्कि और जो 3 विकल्प हैं उसमें भी सही आंसर नहीं है, चारों विकल्प ही गलत हैं, कोई सही आंसर है ही नहीं, तो आपको नन ऑफ दीज पे क्लिक करना है और ध्यान रखना है सेव योर क्लेम्स आपको कर देना है। एक प्रश्न के लिए आपको 200 रुपए का शुल्क सेव योर क्लेम्स करने के बाद सबमिट करना है, और क्रम से जैसे प्रश्नों का क्रम है उसी क्रम से आपको अपने साक्ष्यों की एक पीडीएफ बनानी है और आगे सबमिट करनी है। कैसे करनी है दिखाते हैं, सेव योर क्लेम्स कर देते हैं, ठीक है, ओके करिए यहाँ। तो आपके सामने ये प्लेटफॉर्म खुल गया, ठीक है, ये खुल गया है, नीचे एकदम चले जाएंगे, एकदम नीचे चले जाएंगे, ये देखो ये 4 प्रश्न मैंने क्लेम किए हैं जो मुझे लगता है कि एनटीए ने गलत दिए हैं, ठीक है। अब यहां मैंने क्वेश्चन आईडी क्लेम की है और यहां क्वेश्चन आईडी क्लेम की है, और 2 मैंने बताए हैं कि आपने विकल्प, चारों विकल्पों में सही आंसर दिया ही नहीं है, 2 प्रश्न ऐसे हैं। अब अगर आपको लगता है कि चारों पर मुझे क्लेम करना है तो चारों पर कर दीजिए, वरना डिलीट भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है। लेकिन यदि आपको डिलीट नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, तो इन चारों प्रश्नों के 62, 76, 50, 352 इसी क्रम में आपको अपने साक्ष्यों की एक पीडीएफ बनानी है, केवल पीडीएफ फॉर्म में ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्वीकृत होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप उनकी एक पीडीएफ बनाइए कि पहले प्रश्न के लिए ये डॉक्यूमेंट, दूसरे के लिए डॉक्यूमेंट, और यहाँ चूज फाइल करिएगा। तो चूज फाइल कर, मान लो हमने पीडीएफ ये सेलेक्ट कर ली, ठीक, तो पीडीएफ हो गई सेलेक्ट। अब आपको क्या करना है, सेव योर क्लेम्स एंड पे फी, सेव करने के बाद फीस पेमेंट कर देंगे, तो ओके करिए। आपके सामने खुलेगा कैसा पोर्टल, अभी बफरिंग कर रहा है, ये खुल गया आपके सामने, ठीक है। अब मैंने 4 प्रश्न क्लेम किए हैं तो आपको 800 रुपए पे करने हैं। यहां तक भी अगर आपको लगता है कि आपने जो क्लेम किए हैं उसमें कुछ मिस्टेक है तो मॉडिफाई योर क्लेम्स के ऑप्शन है, आप पेमेंट फीस ना करने की बजाय अपने जो क्लेम्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, पुनः एक बार देख करके सही कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट करिए। और अगर आपको लगता है कि आपने जो किया है वो आपत्तियां आपकी ठीक हैं, समीचीन हैं, तो सेव चैलेंजेस एंड पे फी, तो सेव चैलेंजेस एंड पे फी जब कर देंगे तो ये ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन फीस का ऑप्शन आएगा, फीस आप पेमेंट कर देंगे और आपकी आपत्तियां वहां दर्ज हो जाएंगी, आपकी बात एनटीए तक पहुंच जाएगी। इस तरह से आपको अपने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करानी है, और जब ये आपत्तियां एनटीए के द्वारा स्वीकृत हो जाएंगी तो उन प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उन सभी अभ्यर्थियों को उन प्रश्नों के अंक मिल जाएंगे। और यदि उनमें से कोई भी आपत्ति आपकी समीचीन नहीं हुई तो वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। यदि उनमें से एक सही है, 3 गलत है, एनटीए ने जो दिए हैं उसमें से एक सही था, 3 गलत थे, तो 3 के नंबर मिलेंगे। जितने आपने आपत्तियां दर्ज कराई हैं उसमें से जो सही होंगे वो क्या होंगे, उनके नंबर मिल जाएंगे, और जो गलत होंगे, जो एनटीए के द्वारा बताए गए आंसर सही होंगे, आपके द्वारा बताए गए आंसर गलत होंगे, वो एज इट इज बने रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है प्रश्न पत्र में आंसर की में चैलेंज करने की। आप लोगों के पास कल तक का समय है, मतलब आज का समय है, जल्दी से पूरे दिन भर में आप क्लेम कर दीजिए शाम को 6 बजे के पहले। और यदि जो आपके प्रश्न सही हैं, एनटीए ने उनको गलत माना है, उनके अंक का प्राप्त करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः। नमस्ते, युवा से साध युवा, धन्यवाद।